मेडी सिटी, ऑफ कोर्स मेडिकल सिटी। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास मेडिकल सिटी यानी मेडी सिटी होने जा रही है। उसके कुछ डिटेल्स अभी हाल में हमको मिले हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द फैक्ट कि कैसे इस मेडी सिटी का निर्माण होगा, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेडी सिटी इन फर्स्ट प्लेस, और क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे इसका कुछ ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं या इससे क्या इम्पैक्ट होगा डिमांड में, इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट में। आई एम श्योर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर देयर इन योर माइंड बिकॉज आई नो यू फॉलो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। और मेरी जो स्टाइल है बात करने की एंड एक्सप्लेन करने की, टू मेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स सिंपलर, सो फॉर दैट this video is going to help you take down notes. If possible, watch this video with 1.5x speed. Hi, I am Sandeep Kule. I am BE MBA Finance and PhD scholar. मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंडीवर कंसल्टेंट्स, और मैं एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ विच इज़ वेल्थ क्रिएशन। आई एम बिल्डिंग एन आर्मी ऑफ एम्पावर्ड वेल्थ क्रिएटर्स। और वेल्थ क्रिएशन का डेफिनेशन सिंपल है: फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट। All these five services are important to build wealth. So if you want to be a wealth creator, you have to focus on all these aspects. And don't worry, we are there to help you in each and every step of your financial journey. तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी स्पेशल माइंड मैप फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 1.5x की स्पीड से देखिए एंड टेक डाउन नोट्स एंड शेयर विद समवन हु मे नीड दिस इंफॉर्मेशन। लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली. First of all, some images for you. What is this Medi City is all about? Medi City, रुकिए मैं खुद को थोड़ा सा इधर से अलग करता हूँ। यस, मेडी सिटी। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो आपको नजर आएगा अटल सेतु, मुंबई। जो ओरिजिनल मुंबई हमारा पहला अंग्रेजों ने जो बनाया था, उसके बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट का लोकेशन दिया है। वहां से 2 किलोमीटर के रेडियस में एजू सिटी, जिसके बारे में पहले भी बात हुई थी, स्पोर्ट्स सिटी के बारे में अब तक ज़्यादा बात हुई नहीं है, और मेडी सिटी जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ विद इन 2 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग NMIA, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये मेडी सिटी का लोकेशन है जो इस नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास आ रहा है, विद इन 2 किलोमीटर्स। तो ये देखने लायक होगी बात कि कैसे इसमें क्या क्या हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये उसकी ऑफिशियल इमेज सिडको के द्वारा जारी की गई थी। नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडी सिटी, मेडिकल सिटी। इसको सिटी क्यों कहा जा रहा है? इट्स वन सिटी, वन इकोसिस्टम एंड वन ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो इसमें ब्रुकफील्ड, अरोधन और एक विशेष क्लिनिक, वर्ल्ड लेवल का एक बहुत बड़ा एंकर हॉस्पिटल का चयन है, वो भी आ रहा है। उसके बारे में विस्तार से धीरे धीरे बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसका ऑफिशियल एग्रीमेंट, अभी जो फॉर्मेलिटीज हुई है वो की है। उसी की वजह से फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स इट हैज़ बीन डिस्क्लोज दैट मेडी सिटी इज कमिंग। हालांकि इसके पहले MD ऑफ सिडको उन्होंने अनाउंस कर दिया था, बट अभी ऑफिशियल उसका अनाउंसमेंट, या आप जिस तरह से इस फोटो में देख पा रहे हो, 1.2 बिलियन, आई रिपीट 1.2 बिलियन कमिटेड फॉर मेगा प्रोजेक्ट। नवी मुंबई मेगा सिटी, मेडी सिटी के लिए ये बहुत मेगा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है ना। ये उसी के कुछ ऑफिशियल फोटोग्राफ है। क्लेवलैंड क्लिनिक बहुत पुराना एक संस्था है जो क्लिनिक्स और मेडिसिन के फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट मोर देन 100 years दे आर इन प्लेस, और अलग अलग देशों में इनका काम है। सो दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस मेडी सिटी। और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो फॉरेस्ट डेक है, मतलब फॉरेस्ट के बीचों बीच ये हॉस्पिटल बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक अबाव और बिलो, इस ज्योग्राफी को बिना डिस्टर्ब किए हुए फॉरेस्ट के अंदर ही इको फ्रेंडली, वेलनेस और कई सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी जो वन ऑफ इट्स काइंड होगी। और जैसे मैंने पहले बताया, विद इन 2 to 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, सो इट विल अट्रैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंस मेडिकल टूरिज्म के लिए। तो बहुत स्मार्ट मूव है इंडियन गवर्नमेंट का, खासतौर पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। एंड इसमें कई सारे बातें हैं, आगे धीरे धीरे हम करते रहेंगे। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज, आप
मैं किसी भी मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट में जब बात करता हूँ तो कहता हूँ कि नॉर्मली इन्फ्लेशन 6 7 8% लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है इंडिया में. बट वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दैट द इन्फ्लेशन इन एजुकेशन, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, एजुकेशन एंड हॉस्पिटल मेडिकल बिल्स, इसमें इन्फ्लेशन इज डबल डिजिट, क्लोज टू 14 15 इवन 16% इन्फ्लेशन है इन दो चीजों में. और दोनों चीजें जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, हेल्थ केयर भी जरूरी है. तो हेल्थ केयर इन कमिंग टाइम्स विल बी मोर वैल्यूएबल. दैट्स वाई ये बिग जायंट्स यहाँ पे इकट्ठा आ रहे हैं. दैट इज वाई इंडियन गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ मेडिसिटी. राइट, आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर. By the way, if you're getting values from all my videos, please hit the like button, share with someone who may need this information, and do subscribe to the channel. Let us jump to the mind node, which is specially prepared for today's this video. Please listen to this. Officially इसको NMIMC कहते हैं, नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी. स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज हम इसको देखेंगे. व्हाई इंडिया नीड्स मेडिसिटी, क्यों जरूरत है भाई इंडिया को. इंडियन हेल्थ केयर हब विजन, जैसे इंडिया को मैंने जैसे बताया कि मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हब बनाने की कोशिश है, उस विजन के तहत मेडिसिटी का निर्माण हो रहा है. मेडिकल टूरिज्म की ग्रोथ होनी चाहिए. और तीसरा, महाराष्ट्र के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है. इंडिया के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है जीडीपी का. महाराष्ट्र के लिए अकेले $1 ट्रिलियन का है. जस्ट इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट टारगेट है. और मेडिसिटी विल टेक केयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दैट कंपोनेंट बिकॉज इट विल अट्रैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंस, पेशेंट्स, वेलनेस हब में काफी लोग आएंगे, एंड रिलेटेड स्टफ लाइक एजुकेशन इन मेडिकल फील्ड एंड मेनी अदर थिंग्स. That's why it is very interesting to understand these facts, because if we are looking at real estate investment in this area, so we should look at each and every aspect very carefully, right? Second point is why Navi Mumbai airport region was selected. नवी मुंबई एयरपोर्ट रीजन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्या लॉजिक बनता है. फर्स्ट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी. ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी नवी मुंबई में ऑपरेट हो चुका है, जो 25 दिसंबर 2025 को शुरुआत हुई उसकी, बाद में अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उड़ना वहाँ से शुरू हुआ है. देखिए, इंडिया में मुंबई एयरपोर्ट इज द वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट. जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो भी क्रॉस रनवेज है, मतलब एट अ टाइम 1 रनवे इज एक्टिव, स्टिल इट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट. नाउ इमेजिन देयर आर 2 पैरेलल रनवेज, तो कितना एयर ट्रैफिक, कितना इंटरनेशनल ट्रैफिक यहाँ से होगा. So that airport connectivity is a game changer for this. Access to Mumbai is easy. I mean existing Mumbai. So it is well connected with Atal Setu, metro line से भी connect होगा. There are many highways, coastal road, orange tunnel, bullet train. There are many things are coming up. So existing Mumbai, which is the business hub, वो भी connect होगा इस एरिया से. Access to Pune, missing link project is already in place. मुंबई से पुणे तक ऑलरेडी एक्सप्रेसवे जो भारत का पहला था उसको भी एक्सटेंड किया गया है, नए भी एक्सप्रेसवेज के प्लानिंग है. सो पुणे विल बी कनेक्टेड. एंड प्लान्ड सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड एयरपोर्ट, जैसे नैना, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जिस पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो इफ यू वांट डिटेल्स अबाउट द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नवी मुंबई एयरपोर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, नैना. तो वहां पे आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो वो आप वहां पे समझोगे. सो व्हाई नवी मुंबई एयरपोर्ट रीजन इज क्लियर. आई नो आई एम जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस, बट यू विल गेट थोरो आइडिया about what to search for when it comes to Medicity, right? So I am giving you food for thought. Give me smiley in the comments if you got that. By the way, whenever you look at थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, रियल इस्टेट के हम बात जब करते हैं तब हमको पॉइंटर्स भी समझने होते हैं. किसी एक शहर में कोई एक रोड बन जाए, कहीं हाईवे चला जाए आसपास से, तो वहां पे रियल इस्टेट की ग्रोथ होती है, हम सब जानते हैं. इमेजिन अ सिटी लाइक अ मेडी सिटी विच इज कमिंग, दैट टू वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट, और ओनली वन सिटी जहाँ पे मुंबई, जिसमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल है आज. So this is something unique opportunity which every citizen of India should look at, not just resident Indians. NRIs should also look at India.
कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है. सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट you to listen to each and every point very carefully. Coming back to my note, global players are entering. कौन कौन आ रहा है भाई, कौन इसको ड्राइव कर रहा है, इस मेडी सिटी को बनाने वाला कौन है, राइट? सो फर्स्ट प्लेयर इज क्लेवलैंड क्लिनिक. कौन है ये लोग? क्लेवलैंड क्लिनिक ये ग्लोबल हेल्थ केयर ब्रांड है जो मोर देन 100 ईयर्स से मार्केट में है. अलग अलग देशों में इनका ब्रांड है, आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे आपको पता चलेगा. मेडिकल टूरिज्म के मैग्नेट है ये, बहुत वर्ल्ड क्लास इनकी फैसिलिटी होती है. इंडिया में ये पहली बार आ रहा है. सेकेंड प्लेयर इज ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट. ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो स्पेसिफिकली असेट मैनेजमेंट में काम करती है. ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास कई सारे बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आगे इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है उस पर भी बात होने वाली है. सो जस्ट लुक एट द पॉइंटर्स. इंस्टीट्यूशनल कैपिटल वैलिडेशन यहाँ पे होगा. सो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको भी रिटर्न चाहिए, तो दे आर ऑल्सो बुलिश अपॉन ऑन दिस एरिया, स्पेसिफिकली क्लेवलैंड क्लिनिक और उनकी मेडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर. सो दे आर ऑल्सो कमिंग, दे आर हैविंग ट्रस्ट इन दिस एरिया. अरोधन हेल्थ सिटी इज अनदर पार्टनर, जो मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में इमेज में आपको दिखाया था. सिडको, अरोधन सिटी एंड ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट, ये लोग सब साथ में मिलके ये मेडी सिटी प्लान कर रहे हैं. हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलपर हैं ये, इनकी ये पहचान है अरोधन की. कंप्लीट मेडिकल वैल्यू चेन, जितने वैल्यू चेन के में स्टेक होल्डर्स होते हैं उसका काम ये देखते हैं. सो दीज आर द 3 बिग प्लेयर्स एंड दे आर फॉलोइंग इंटरनेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स. ये तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड द capacity and the scope of this project, which is announced and it is official now. What is the economic impact? इससे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा ये देखना हमको जरूरी है. जैसे मैंने कहा कि 1.2 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आया है. आई रिपीट, 1.2 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अकेले मेडी सिटी की बात कर रहा हूँ. मैंने एक वीडियो पिछले कुछ हफ्तों पहले रिलीज किया था जिसमें सिडको इज बिल्डिंग सिटीज विद इन सिटीज, ऐसा कहा गया. तो मेडी सिटी तो ये एक सिटी हुई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरह ही कॉर्पोरेट सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स सिटी बन रही है, एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा हब बन रहा है. नैना सिटी इज अ वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल ऑफ सिटी प्लानिंग, लैंड पुलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम पे मैंने काफ़ी बात की है. आई गिव मेरे पिछले वीडियोस के आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में. मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ यू जो इस एरिया में रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. लैंड पुलिंग स्कीम समझना आपको ज़रूरी है नैना में जो है वो, और टाउन प्लानिंग स्कीम, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट आई हैव गिवन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू. प्लीज लुक एट इट. सेकेंड इज 10,000 डायरेक्ट जॉब्स, इसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी हेल्थ केयर सेक्टर के रिलेटेड. जितने भी सेक्टर्स है जैसे नर्सिंग है, वेलनेस है, योगा है, आयुष मंत्रालय के अन्य कुछ उपक्रम वहाँ पे होंगे. इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगी ऑब्वियसली, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे चलती रहेगी क्योंकि कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, इंटरनेशनल पेशेंट्स आएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी देने वाले आएंगे. तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी अपने आप में बनेगी. इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है, आगे इस पर बात करेंगे कितने क्षेत्र में ये आ रही है. मेडिकल टूरिज्म अपॉर्चुनिटी, देखिए मेडिकल टूरिज्म पे मैं और एक अभ्यास कर रहा हूँ. जैसे गोवा ये पार्टी कल्चर के लिए फेमस है, काफ़ी लोग पार्टीज के लिए वहाँ पे जाते हैं, कई देशों से गोवा में लोग आते हैं, पधारते हैं. बहुत ब्यूटीफुल क्लाइमेट है, सी शोर है. बट एट द सेम टाइम महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में भी बहुत ब्यूटीफुल वही ज्योग्राफी है. इनफैक्ट मैं कहूँगा काफ़ी लोगों को गोवा से बेहतर सिंधुदुर्ग की लगती है. जो कुछ वहाँ की ज्योग्राफी है, बीचेस है, बहुत ब्यूटीफुल नेचर है, बट वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है. उस पर अलग से एक बार विस्तार पे बात करेंगे. Maharashtra government is pushing many projects there just for medical tourism. So similar thing can happen in Medi City, which is near to Navi Mumbai airport. कैसे? इंटरनेशनल पेशेंट्स आएंगे, डोमेस्टिक पेशेंट्स तो आएंगे आएंगे. एयरपोर्ट एडवांटेज है तो काफ़ी इजी कनेक्टिविटी है. मुंबई तो हर कोई आता है, एक काम में 2 काम हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म के लिए भारत के बाहर से कुछ एनआरआईज आ सकते हैं, विदेशी नागरिक आ सकते हैं जो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने यहाँ पे रुक के अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं. वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है. योगा, अभी हाल ही में योगा दिवस हुआ, इंटरनेशनल योगा डे. तो आप जानते हैं कि योगा आयुर्वेदा पे कितना
डिटॉक्स और ये इस पे कितनी बातें हो रही है। तो ये सभी फैसिलिटीज जब यहाँ पे होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में क्या फायदा होगा वो बताइए, बाकी चीज मत बताइए, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इट इज योर हार्ड अर्न मनी, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। लाइक क्या चीज होने वाली है, ये हवा तो नहीं है, होगा या नहीं, या ये बस बवाल क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पूरी वीडियो सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने एक अलग दृष्टि से हर एक चीज को बताया है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे समझाने की कोशिश की है। अटल सेतु बना नहीं था तब भी लोगों की यही प्रतिक्रिया थी कि अटल सेतु, समुद्री सेतु कैसे बनेगा, बहुत डिफिकल्ट है। बट नाउ इट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल एंड इट इज इन प्लेस इन रिकॉर्ड टाइम। सिमिलरली मिसिंग लिंक होगा या नहीं पता नहीं था, वो भी हो चुका है। एयरपोर्ट भी हो चुका है रिकॉर्ड टाइम में। तो बहुत सी चीजें फास्ट हो रही है। इंडिया इज चेंजिंग, अपग्रेड हो रहा है, वी आर अबाउट टू बिकम सुपर पावर। तो उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी होगी मुंबई, नवी मुंबई एयरपोर्ट रीजन। क्या आप उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? वो चीज समझाने के लिए ये पॉइंटर्स आपको समझने जरूरी है। प्लीज लिसन टू द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रियल एस्टेट डिमांड, डॉक्टर हाउसिंग यहाँ पे बढ़ेगी ऑब्वियसली। इतने बड़े तादाद में भारत में कहीं नहीं है मेडी सिटी, पहली बार ये होने जा रही है। तो डॉक्टर हाउसिंग को जरूरत पड़ेगी, नर्सेस को अलग से हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मेडी सिटी के अंदर भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, बट डेफिनेटली उसके पेरीफेरी में रिपल इफेक्ट होगा, वहां पे भी हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। स्टूडेंट हाउसिंग, स्टूडेंट हाउसिंग जनरली रॉबर्ट कियोसाकी और ग्रैंड कैडॉन हमेशा इस पे बात करते हैं कि स्टूडेंट हाउसिंग इज द बिगेस्ट, सबसे ज्यादा रेंटल यील्ड अगर आपको आना है तो स्टूडेंट हाउसिंग से आता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, जस्ट इमेजिन। पेशेंट फैमिली एकोमोडेशन वो भी बढ़ेगा। सर्विस्ड अपार्टमेंट, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, आप में से काफी सीजन इन्वेस्टर इस चीज को जानते हैं। तो सर्विस अपार्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़ेगी। तो रियल एस्टेट की डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाली है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। रेंटल यील्ड क्या कैसे बढ़ेगी? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टाफ एंड लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेंसी, जैसे 3 महीने 6 महीने या 2-2 साल भी यहाँ पे लोग अगर रहना चाहे तो रह सकते हैं। कमर्शियल में क्या फायदा हो सकता है? फार्मेसी, राइट, डायग्नोस्टिक लैब्स एंड ऑल, होटल्स, रिटेल एंड फूड कोर्ट्स। तो ये सभी अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली मेडी सिटी एंड उसके पेरीफेरी में जो 2-3 किलोमीटर का एरिया है उसमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। सो हमको राइट टाइम में प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस चीज को समझ पा रहे हो, आई एम श्योर दैट वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट नैना और नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑल्सो। सो यू आर लकी दैट यू नो दीज थिंग्स, पहली चीज। दूसरा, आप इतने डिटेल में उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, सो ऑलरेडी हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आप ये चीजें समझ रहे हो। बट आइडियाज आर वर्थलेस अनलेस यू एक्ट अपॉन इट। बिफोर गोइंग अहेड, आई हैव सम इमेजेस टू शेयर विद यू। इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा इसकी एक झलक आपको दे रहा हूँ। इसका एक डिटेल वीडियो भी सिडको ने रिलीज किया है, उसका लिंक भी मैं साथ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके लिए लाया हूँ। वेलनेस और लॉन्जिविटी क्लिनिक भी यहाँ पे होगा मेडी सिटी के अंदर। म्यूजियम ऑफ ह्यूमन साइंसेज एंड इनोवेशन, इस पे यहाँ पे काम होगा, म्यूजियम होगा। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा ये कैंपस होगा और किस तरह से यहाँ पे काम होगा। क्वांटम सुपर कंप्यूटिंग सेंटर स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल साइंसेस, रीनल साइंस मतलब किडनी के रिलेटेड दिक्कतें, न्यूरो साइंस, ऑन्कोलॉजी कैंसर रिलेटेड, क्रिटिकल केयर इंस्टीट्यूट, ये सब चीजें इन हाउस होने वाली है। एंड नॉट जस्ट दिस, कार्डियोवास्कुलर, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। एंड मेडिकल कॉलेज विल बी अ लर्निंग विद इन द नेचर। जैसे मैंने कहा कि ये फॉरेस्ट के इकोलॉजी को बिना डिस्टर्ब किए हुए जंगल पहाड़ी के बीच ये होने का प्लान है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये नेचर के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन आपका होगा। दे आर प्रोवाइडिंग हाउसिंग विद इन द सिटीज, मतलब इस मेडी सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ही हाउसिंग भी है, बट डेफिनेटली इसके आजू बाजू भी, जैसे एजू सिटी के वीडियो में मैंने बताया था
कि 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर कमिंग इनटू एजुसिटी कैंपस विच इज सेपरेट कैंपस, ओके। तो भले ही एजुसिटी का अपना कैंपस है, अपने स्टूडेंट को अकोमोडेट करने की व्यवस्था है, फिर भी देयर विल बी नीड ऑफ accommodation student housing out of that area। एजू सिटी का भी वीडियो मैं साथ में दे दूंगा आई बटन में। तो उसी तरह से मेडी सिटी के अंदर भी हाउसिंग है, फिर भी दे विल नीड सम मोर हाउसिंग देयर, राइट। सो इन शॉर्ट एवरी पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग यू टूवर्ड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और ये पहले भी बात होती थी बट अभी ऑफिशियली अनाउंस किया है, लोगों के नाम, पार्टीज के नाम, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसको क्लीन चीट दी गई है, एक्विजिशन भी हो गया है, 250 एकड़ का जगह अलॉट किया गया है। आपने सिडको के एमडी का ऑफिशियल वीडियो देखा होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि ये फास्ट ट्रैक पे आगे बढ़ रहा है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, चाहे आपका टिकट साइज छोटा है बड़ा है, बट इफ यू आर हिटिंग एट द राइट टाइम, इट कैन जनरेट जनरेशनल वेल्थ फॉर यू। मैं हमेशा कहता हूं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ नीड। Gold is not a need, mutual fund is not a need, shares are not a need. Real estate is a need. That's why real estate is the only asset which can give you real wealth. और ये अपॉर्चुनिटी उसी के लिए। लिसन टू द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स वेरी केयरफुली। सिटीज विद इन सिटीज जो मैंने अभी बताया था, तो एरो सिटी भी प्लान्ड है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के पास है। मेडी सिटी के बारे में हमने अभी बात की। एजू सिटी इज वेयर 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर कमिंग देयर विद देयर कैंपसेस, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज से बात हो रही है। यूके, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज है इन देशों से, उनका एलओआई कंफर्म हो चुका है। बीकेसी की तरह ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स 2 या कॉर्पोरेट सिटी कह सकते हैं इसको, राइट, कॉर्पोरेट सिटी भी यहाँ पे प्लान हो रही है खारघर के पास। नैना सिटी में तो काफी विस्तार से मैंने बात की है, आपको मैं फिर से आग्रह करूंगा, लैंड पुलिंग स्कीम और टाउन प्लानिंग स्कीम, ये 2 वीडियो नैना के आप जरूर देखिए। नैना इज नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। जो शहर बसाया जाएगा नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास, उसका सिटी प्लानिंग, इसमें आपको एंट्री करना है, राइट। So cities within cities is the planning of SIDCO and you have to participate in that, right? And before jumping into the last point, I have few more images for you. I know the video थोड़ा लंबा हो रहा है but it is worth watching. ये इसका टॉप व्यू है, क्लेवलैंड क्लिनिक की ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है और ये पूरा कैंपस नजर आ रहा है। इस इमेज में आपको पता चलेगा कि इसका विस्तार कितना बड़ा है, क्यों इसको मेडी सिटी कहा जा रहा है। सो दे हैव अ कन्वेंशन सेंटर एट द मिडल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक सेक्शन है, नीचे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इसके अंदर ही होगी, नॉन कॉम्पिटिटिव मेडिकल फैसिलिटी, ये कुछ मेडिकल टर्म्स है, कमर्शियल कुछ एक्टिविटी होगी, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड लॉन्जेविटी फीचर्स। तो ये पूरा एरिया जो 250 एकड़ का है, जंगल के बीचों बीच, इकोलॉजी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, इसके बीच में हॉस्पिटल के साथ साथ उसके रिलेटेड जितनी सर्विसेज है, नर्सिंग, कॉलेजेस, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, फार्मेसी, लैब्स, वेलनेस सेंटर, ये सभी चीजें उसके अंदर आ रही है। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा कि भाई हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग हियर, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें। बात तो पल्ले पड़ गई मुझे कि मेडी सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी 10 चीजें नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास आ रही है, बट मैं अभी क्या कर सकता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, राइट। वेलकम टू दैट। मेरा एक रिक्वेस्ट है, डोंट रश ब्लाइंडली, अंडरस्टैंड द टाउन प्लानिंग स्कीम, एफएसआई, जेवी टर्म्स, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, फैक्ट्स चेक किए बिना आगे मत जाइए। दूसरा, गाइडेंस लीजिए लीगल क्लैरिटी के लिए अपने एडवोकेट से या अटर्नी से, जो कोई आपके गाइड है लीगल। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी समझना आपको ज़रूरी है, इसलिए आपका सीए सीएस को साथ में हमेशा लीजिए ताकि वो सही बताए। एंड राइट प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए आई एम ऑलवेज देयर, सो डोंट वरी, वी हैव some deals also for you, so we'll definitely guide you how to connect with me. So you can book one-on-one meeting with me and my team. This is the link is also there in the description. You can book a paid meeting on Zoom with me so that I can give you idea about exactly what is happening in this area and how you can
फाइंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो कोई आपकी है, चाहे वो छोटा बजट हो, बड़ा बजट हो, तो उसमें आप वो देख सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट है, मुझे मिलने से पहले, मेरा मीटिंग बुक करने से पहले, प्लीज वॉच सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियोज इन दिस सीरीज, ताकि आप जब आए तो बेसिक क्वेश्चंस आप ना पूछे। मेनी एनआरआईज हैव कम टू मी, मेनी नेशनल, अलग अलग रीजन से इन्वेस्टर मेरे साथ आए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे उनके टेस्टिमोनियल वीडियोस भी है। आई वांट यू टू वॉच द वीडियोस। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। शायद ये फिर से 20, 25, 30 साल के बाद ही अपॉर्चुनिटी आए, तब तक हम नहीं रहेंगे या हमारी तब कैपेसिटी नहीं रहेगी। सो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बट बिफोर इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंड एवरी फैक्ट, लीगल, financial and right property selection. I request you to share this content with somebody, चाहे आपका ग्रुप हो, चाहे कोई बंदा हो जो इसके बारे में बात करता रहता था, कोई ग्रुप है, कोई एसोसिएशन है, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है। हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए आपके सभी ग्रुप्स तक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।